हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन दूसरे बच्चों से किस कदर मुख्तलिफ था, आइए जानते हैं। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाज़र देखे कि सरापाए हैरत रह गई। तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा बयान किया करती थीं कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकलीं। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वल्लाह उससे एक कतरा दूध न निकलता था। उधर भूख से बच्चा इस कदर बिलखता कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, न ऊँटनी उसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी के सबब इतनी सुस्त रफ्तार थी कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया हो, मगर जब उसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो इनकार कर देती लेने से, क्योंकि हम बच्चे के वालिदैन से माल की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और उसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। उधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चा लेकर जाएं, लेकिन मैं ऐसे ही बगैर बच्चे के चली जाऊं। मैं जाकर उसी बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा लिया और महज इस बिना पर लिया कि कोई और बच्चा न मिल सका। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी आगोश में रखा तो उसने जिस कदर चाहा, दोनों सीने दूध के साथ इस तरह उमड़ पड़े और उसने शिकमसेर होकर पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शिकमसेर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि हम इससे पहले अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। उधर मेरे शौहर ऊँटनी दोहने गए तो देखा उसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध दोहा कि हम दोनों ने नहायत पेट भर कर पिया और बड़े आराम से रात गुजरी। उनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, खुदा की कसम, तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हलीमा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ। मैं अपनी उसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और उस बच्चे को भी अपने साथ लिया, लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा उसका साथ न पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियां मुझसे कहने लगी, अबू जुबैब की बेटी, अरे ये है क्या, ज़रा हमें भी तो बताओ। ये वही तेरी गधी है ना जिस पर तू सवार होकर आई थी? मैं कहती, हाँ हाँ बाखुदा ये वही है। तो लेकिन इसका सवार बदल गया है। इसी तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहदा करते रहे। बनु साद में अपने घरों को आए। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह की रोए ज़मीन का कोई खित्ता हमारे इलाके से ज़्यादा कहत ज़दा था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम दूध पीते और दोहते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब न होता। इसी तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि इस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़वा दिया। यह बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वो बहुत मजबूत और गठीला हो चला। इसके बाद हम इस बच्चे को इसकी वालदा के पास ले गए, लेकिन हम इसकी जो बरकत देखते आए थे उसकी वजह से हमारी इंतहाई ख्वाहिश रही थी कि वो हमारे पास रहे। चुनांचे हमने उसकी माँ से गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों ना आप बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि ज़रा और मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे उसके मुतल्लिक मक्का की वबा का खतरा है। गर्ज हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा हमें वापस दे दिया। अल्लाह हाफिज़।